भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है, हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं, समय की परिभाषा, समय कहते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय ना 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 ना। माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था, पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को बहुत करबद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत
हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें। यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है, बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं, और माँ उनसे कहती ला रे दे दे 50 रुपये दे दे, तो छोरा हूं फिर माँ धीरे 50। आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पांव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है, सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रे नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। ये इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना कि 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापिस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो, देखे तो सही आखिर में नोटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहां कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी बाबा की कृपा से। तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बबुआ, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया,
सूर्य नारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्य नारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कई जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा? नहीं, तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई। दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था। वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा दे के उठाया। हो क्या गया? अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था। क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई। किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे। हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में। मां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चरखा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। तो इनका बस चले कहीं वह क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया क्या बात है, आप रो रहे हो?
नारायण क्या हो गया, मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनि देव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनि देव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूं ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं में ना। शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था लटके, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा, इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था, यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? शनि महाराज बोले, अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोले ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा, कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया।
भगवान से कहूं मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों, तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या, उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे, तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके ऐसे फंसाते हो, निकाल के लाते हैं, हाँ एटीएम। ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम एटीएम रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से इसका फुल फॉर्म यही, तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे के एटीएम कहाँ है तो कितना सी हो रहा है, एक ठिकाना, इसका फुल सोमानी जी एक ही है। फिर कोई पूछे दूसरा एटीएम कहाँ, कितना उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, एटीएम पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापिस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कह दे भाई जाए क्यों नहीं अपने घर। तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोल दे अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। यही जीवन, पुण्य इकट्ठा कर 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 रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या द्वादशाक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो, श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का, कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा एकत्रित करो। पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से ही कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम भी करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा, दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और
1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है। अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। चलते जाओ जरा जल्दी से। एक ठिकाना महादेव। और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है। इसीलिए ये लाइन भी घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है, और कुछ नहीं प्राप्त, सब वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसके चरणार विद जाते रहो, उसके भजन में, उसके कीर्तन में, उसके स्मरण में। तो कहा गर्भ से जो संतान हुई राजा सगर, सगर विश्व के साथ रहकर पले बड़े हुए, ये शिव की कृपा थी। अगर बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर सब डैमेज हो गया, शरीर बेकार, फेफड़े काम करना बंद कर दिया, सब कर दिए, पर महादेव का भजन अगर है, उसका स्मरण है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, बाल बांका नहीं होगा, वो महादेव रखेगा, उसको संभालना पड़ेगा। कोई दूसरा एक पत्र में आया है, वो पत्र सुन लो जरा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, बैठे कहीं? कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर से। पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा। हाँ हाँ, दिख गए, दिख गए। हर हर महादेव, दिख गए। आपने लिखा है गुजर जी, मैं पहली बार कथा सुनने आपकी देपालपुर आया था। उसमें जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने व पीने का, जल पीने का जो विधि बताई थी, वह उपाय बताया, वह मैंने किया। मेरी उम्र 70 वर्ष है। आपके बताए अनुसार जल को पीकर महादेव की कृपा से मुझे दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी थी कई सालों से। लेने वो श्वास लेने में तकलीफ देती थी, चलने में तकलीफ देती थी। आज वो बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है और मैं कई किलोमीटर तक चल सकता हूँ, मेरा दमा नहीं भराता। साथ ही मेरी पत्नी जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको भी हृदय रोग में 18 साल से बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टर का सभी इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र को खाने वाले उपाय से हृदय रोग की समस्या पूरी तरह से आनंद प्राप्त हो चुकी है और वह समस्या समाप्त हो गई। मेरी पत्नी व मैं स्वयं दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए इस कुबेरेश्वर धाम में हम आए हैं, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए गुजर जी, हर हर महादेव। धर्मपत्नी आई साथ में? अच्छा, उधर बैठी हुई, ठीक है। हर हर। ये शिव कृपा। अगर दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा, अच्छे अच्छे दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो
उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर इसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रहे हो? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए। अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में चाले पड़े हुए हैं, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहाँ से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां जहां से अपने गांव जा रहे, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते से ही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो? तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा
तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवाधिदेव मिटाएगा। एक काम करो, तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा। कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भाग गए। चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी। ये काशी पहुंच गए। ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे। इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया। बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पूंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की। निकलो बाहर। शंकर जी के नी निकलू, निकलो। और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के किसी और वाला महाराज कहां से बोला तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी किसी ने वे कंगी पे निपटा ही दिया। इके सिवाय हमने की के नहीं मारिया गुरु जी, ईमानदारी की बात। और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने, छोरी की मारिया। और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा। तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत में, हमारी तो आदत में है लोग, इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं। इनमें अक्ल नहीं है, पगला है सियोर वाला। तो ईमानदारी से पगला है। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए। कहीं पे भी दिख जाए, आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। क्या हुआ गुरु जी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो। अब भी चढ़ा और 2 क्षण बैठे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया, राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए। और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हुई लिया। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे। तुम देखना कहीं कहीं गणेश जी कार्तिकेय कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आए, आज तो अकेला बैठे। छोरा छोरी कहाँ है? 13 बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है? कहते हैं भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, ने बहुत सारा जटा जूट बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो ना, तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्योंकि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब VIP व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ नहीं बस वही जा। पर तुम सोचो VIP मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ VIP। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है। यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूँ 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी कृपा उससे कहो।
और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को जाए। ऐसी कृपा करता शिव कृपा। अविरल भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं आ रहे, षडानंद कार्तिक, षडानंद का शिव मिलता है, ये निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये तारकासुर ने मांगा था। ऐसे नहीं मरूं मैं मरूंगा तो भगवान के पुत्र द्वारा मरूंगा, मतलब मांगा भी तो पुत्र से गति। तुम भी तो कह सकते हो भगवान से ऐसे ही मत मार देना, मारना, प्राण छूटेंगे, मैं जाऊंगा ये निश्चित है, मैं जाऊंगी ये निश्चित है, पर आखिरी में तू मुझे लेने आ जाना, बस तेरा दर्शन हो जाए और कुछ भी नहीं जाए। हृदय से कहो। और जब दिल से कोई बात कही जाती है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है। तारकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, दूसरा कोई नहीं। तथा देखिए, सच को सही समय तक रखकर, सत्य को सत्य समय पर, सही समय पर बोल लेना चाहिए। और यदि सच को, सत्य को बहुत दिनों तक छुपा कर रखा जाता है तो वो सच भी, वो सत्य भी झूठ बन जाता है, उसका कोई महत्व नहीं। मृत्यु सत्य है, ये निश्चित है। अब हम सोचें कि हम मौत को हरा दें या मृत्यु को हरा दें तो ये नहीं हो सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को त्यागने का वर मांगा था। तारकासुर अगर ये सोचे कि मैं अब मरूंगा नहीं, मृत्यु अब गई, टल गई, तो ये हो नहीं सकता। सच को तुम छुपा दो, रख दो, फिर बाद में बोलो तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। सत्य सत्य उसको मिटाया नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बार बार एक बात कही जाती है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों कहते सत्य सनातन धर्म? इसलिए कहा जाता है कि हम सनातनी हैं। हम सनकादिक आदिक आदिक जितने भी ऋषिवर गुरुवर हुए संसार में, जिन्होंने संसार की रचना करी है, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी की संतान है। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब वर्णों का विभाजन तो बाद में हुआ है। वर्णों का विभाजन तो ये सब बाद में हुआ है। पहले, सबसे पहले
ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। सबसे पहले हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हम सनातनी कहलाते। अब इसी सत्य को दुनिया के लोग मानते हैं, लोगों नहीं मानते। अभी बीच में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध फिल्मों में अपना रोल अदा करने वाले कलाकार बहुत पुराने हैं और बहुत विद्वान हैं। उनसे मीडिया वालों ने पूछा, आप किस धर्म को जुड़े हुए हैं और किस धर्म से? उन्होंने बहुत घुमाया फिराया, सब कुछ बोला, बस ये बोला कि मैं इंसान हूं और इंसान हूं। पर उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, मैं सनातनी हूं, क्योंकि मैं उस परमात्मा की औलाद हूं जो उस सनकादि ऋषियों से जिनकी वंश की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये सब ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई। हमें कहने में क्या डर लगता है कि हम सनातन हैं, हमारा सनातन धर्म है। आज भी किसी धर्म की जय जयकार नहीं होती, धर्म की एक ही की जय जयकार होती है। बोल सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का नाश हो प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की। माता का संबोधन भी भारत को दिया गया। ये माँ है, संस्कार देने वाली, सभ्यता देने वाली, विद्वत्ता देने वाली। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, आज के समय में जितने कॉलेज, जितने स्कूल, पाठक जी, सोनी जी ध्यान लगाइएगा जरा, आज के समय में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आज के समय में जितने कॉलेज और जितने स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में धन कमाने के गुण सिखाए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। यही सिखाया जाता है ना कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे प्राप्त करना है, पैसा कैसे लेकर आना है। आज के जमाने के जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितनी कोचिंग, जितनी क्लासेस, हर स्कूल में, हर कॉलेज में पैसा कमाने का गुण सिखाया जाता है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, अपने परिवार में एडजस्ट कर कर कैसे चलना है, हमारे परिवार में हमें कैसे रहना है। क्योंकि धन तो आ जाएगा, पर ये परिवार का एडजस्टमेंट कैसे कर पाओगे साहब? आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनना है सब बन जाओगे। पर जिस परिवार में रहते हो, उस परिवार में रहकर रहने का गुण कहां से लाओगे? जितने कॉलेज और स्कूल हैं, इसमें धन कमाने का गुण सिखाया जाता है, और शिव महापुराण में केवल परिवार में समाजस करने का गुण सिखाया जाता है कि रहना कैसे। ये जितना प्रवचन, सत्संग, कथा, भागवत, कीर्तन, ये किस लिए? इसमें क्या सिखाया जा रहा है कि आप अपने परिवार में कैसे रहें,
आप अपने घर में कैसे रहें, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा बंधु होना चाहिए, कैसा सखा होना चाहिए, कैसी पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, किस तरह से हमें परिवार को संभालना है। शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में केवल यही है कि शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं, पार्वती शेर पर बैठती है, गले में सांप, सदानंद कार्तिक के मोर पर, गणेश जी चूहे पर, सब विरोधी है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी एक साथ रह रहा है। घर में ऐसे सब आएंगे, सब मिलेंगे, कोई कोई पत्नी, कोई परिवार में कोई बहू है आ जाती है शेर जैसी धाड़ने वाली, तो क्या अपन उनसे तलाक ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं। अगर धाड़ने वाली भी बहू आई है तो बेटे से कह देना चिंता मत करना, शांति से रहिए, थोड़ी देर में विष उगलती रहती है, खुद कुछ नहीं करेगी तो दूसरे को आग लगाएगी, दूसरे को तीसरे को कहेगी। कोई कोई चूहे जैसा होता है घर में, छुप कर बैठा रहता है, दिन भर चुपचाप से जाएगा, रात के जाके सब उलट पुलट करके फाइल माइल छुपा के, ऐसा दुनिया में कहीं तो शिव का परिवार है। कितनी छाट छाट के बहू लाई रहे, तुम जितनी बैठी हो ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम सब एक नंबर के समझदार हो, चकाचक। जितनी बुद्धि तुम में है उतनी तो सियोर वाला महाराज में भी नहीं है। जी जी ईमानदारी की बात है, इतनी छाट छाट के बहू लेकर आती हो, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, दिखने में अच्छी है, बोलचाल में अच्छी है, फोन पे बात भी अच्छी करती है, कितनी छाट के लेकर आती हो। अब उसके बाद भी तुम इतनी साड़ी की दुकान पे से साड़ी छाट के लाओ, उसके बाद भी घर पे लाने के बाद मालूम पड़ती है कि साड़ी का जो ब्लाउज है साड़ी वाले ने इसी में 5 हाथ का नाप के दे दिया और साड़ी छोटी हो ही गई। अब वापिस जाओ ने साड़ी वाले से, क्यों नहीं, तूने ब्लाउज तो इनमें से काट के ही नहीं दिया, तो मेरे से पूछा। उसी तरह बहू तो तुम छाट के लाई, अब तुम्हें क्या मालूम था वो की जीवान, तुमने तो कम मुंडा देखा, जीवान की ने देखी। और जितना छोरी वाला है छोरा भी ऐसे ही देखे, बहुत बढ़िया लड़का, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार, हैंडसम भी दिखे, काम भी जोरदार करे खूब। 3 तो दुकान इनकी राजवाड़ा पे, जोरदार, अच्छा हो, मम्मी पापा भी अच्छा है ना, घर भी अच्छा जोरदार बढ़िया, सब काम बढ़िया है, सब बढ़िया। नहीं छोरा तो तुमने अच्छा देखा ना, अब उससे बात तो करना थी, बस फोटो ही देख के तुम्हें मालूम ही नहीं था कि अटका रहा। तो मालूम ही नहीं था। फिर जब शादी हो गई और फिर जब घर पे गया और दुल्हन ने फिर पूछा कि अपन दोनों की शादी हो गई ने, सिर तो पल्लू मल्लू ने घूंघट घूंघट लई ने फिर पूछी तुम्हारा नाम कई है, तो ई के मुंडा में भरा था गुटका और इन्हें फिर नाम लिया फूल, सारा गुटका फूल बती में सारा। तब मुंडा से निकला कि फूल चन्ना। पत्नी मुंडा पोछ के बोली अरे बेरू कई खातिया है ना मुंडा में गुटका, सही नाम बता, तो फूल फिर बोल दिया। तो अब कई करे, अब तो पड़ी गया। आज के जमाने के जितने कॉलेज जितने स्कूल सब में पैसा कमाने का, धन कमाने का गुण सिखाया जाता है, पर किसी स्कूल और कॉलेज में परिवार में रहने का गुण नहीं सिखाया जाता। इसीलिए आज के जमाने में 2 साल शादी टिकती है, तलाक हो जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो प्रतिदिन कहती है
कि हमें कहीं भाग कर नहीं जाना, घर में रहना, परिवार में रहना और भगवान के आश्रित रहकर उस परिवार में रहो। क्योंकि अगर तलाक ले भी लोगे, दूसरे से शादी हो भी जाएगी, पर भाग्य में अगर अच्छा लिखा होता तो पहली बार में अच्छा नहीं मिल गया होता। दूसरी कर भी लोगे, फिर वही मिल गई तो अभी तो जगदम्बा मिली, फिर चंद्र घंटा, फिर कुसुमांडा, स्कंदा, इसके बाद आती है काल रात्रि। तो इससे अच्छा है एक देवी के पूछ लो, कई करना, सीधी सीधी आरती गाओ, हम अब करे क्या, निभाओ उसी से। कभी मत सोचना कि तलाक लेना, मैं तो परेशान हो गई तलाक लेने के बाद अगर अभी तो बटुक भेरू मिला है, काल भेरू मिल गया काशी वाला, तो इसलिए नहीं लूंगी जा। अब तो ये बात टेढ़ जाओ कि अपन तू मुझे सुधार। अरे बोलो जब क्या मैं तुझे सुधारूं। अब गया जमाना कि आप बैठ मेरे पास में तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखती रहे, जमाना गया, गाना ओल्ड हो गया। अब तो तू मुझे सुधार, मैं तुझे सुधारूं, और दोनों मिलके चले लोटा लेके महादेव के मंदिर। एक लोटा मैं भी चढ़ाऊं, एक लोटा तू भी चढ़ा, दोनों मुस्कुरा के घर आए तो शंकर पार्वती भी के दे दे अखंड सौभाग्यवती होने का वर, और इन दोनों में आनंद रहे। बस यही चीज, सुधर जाए, बस खत्म। झगड़ा कर कर तलाक नहीं करना बिल्कुल भी। अभी जैसा मिला इससे गड़बड़ मिल गया तो और आफत हो जाएगी दादा। इसलिए पहले कह देना, निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, कितनी भी लड़ाई हो रही हो, अदालत में भी अगर फाइल पहुंच गई तो भी दोनों जरी सतर्क हो जाना। सियोर वाला महाराज की बात याद कर कर, अदालत में भी फाइल पहुंच गई तो भी घर आके दोनों फोन लगा के बात कर लेने एक दूसरे को। नंबर चालू करो, फोन पे बात करो। तलाक नहीं लेंगे, न तू लेना न मैं लेंगे। अपन तो कुबेरेश्वर चले, 6 तारीख से कथा है, वहीं प्रेम से सुनेंगे। दोनों डोकरा डोकरी उनके यहीं पड़ा रहने थे, अपन कथा का आनंद लेना, अपनी जिंदगी फिर चालू करो। क्या करना तलाक लेके, जितनी अदालत में फाइल है वापिस लो, नहीं लेंगे तलाक जा। और खजूर वाली चोटी बना के बोल नहीं लेना। और जितना जितना भाई लोग वो भी कह दो हमें नहीं लेना तलाक। अब तो दूसरी अगर गड़बड़ निकल जाए तो कहीं करेंगे। अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के, सुधीर भैया, सबसे ज्यादा केस तलाक के आज के जमाने में। एक वकील से पूछना कि अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के मिलेंगे। परिवार नहीं सुधार, स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का गुण दिया जा रहा है, परिवार सुधारने का नहीं। परिवार सुधारने का गुण तो केवल शिव महापुराण की कथा। इति श्री रेवा खंडे सारा अध्याय समाप्त। अपने नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, प्रसन्न होकर जिंदगी जियो। मनुष्य का देह बड़ा मुश्किल से मिलता है। तारकासुर ने चाहा था कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर नहीं। मौत पर विजय पाना कठिन है, बहुत कठिन है। 100 साल की जिंदगी थी पहले, अब तो हो गई 70-80। मान लो 100 की भी है तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। 100 की मान लो, 100 में से 50 साल तो तुमने सो के निकाल दिया। बोलो सही है गलत है? आधा दिन आधा रात 50 साल सोने में निकल गए, कितने बचे? अरे बोलो जम के 50 में से 20 साल तुम्हारे पढ़ाई में निकल गए, कितने बचे? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 30 में से 10 साल शादी ब्याह हुआ, समले करे जिंदगी के, कितने बचे? 20 में से 10 साल 15 साल तो तुमने छोरा छोरी के लिए कमा 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 कमा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बंगला लाऊंगा, ये करूंगा। 10-15 साल उसने निकाल दिए, बचे 10-5 साल बचे हो। 10-5 साल भी तुम ऐसे ही निकाल दो तो तुम्हारी जिंदगी बेकार। कि 10 साल तुम अदालत में निकाल दो। क्या बाल उड़ गए? पहले से ही नहीं थे।
तो 10 साल में भी तुम आधी अदालत में निकाल दो तो जिंदगी बेकार। ये तुम्हें सोचना है कि 2 4 साल 5 साल अदालत में निकाल दोगे तलाक लेने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दो, अपनी आप की जिंदगी बर्बाद कर दो। ना घर के लोग समझाएंगे ना कोई दूसरा समझाएगा। इसलिए नारद शिव महापुराण की कथा सुन लेना आज चौथे दिन की, कि अपनी जिंदगी अपने को संभालना है। इतने साल तो यूं ही निकल गए, बचे 10-5, वो भी अदालत में निकाल दो तो गाय की जिंदगी। इसलिए 10 साल जो बचे हैं इसको फुल एंजॉयमेंट में जियो, खूब खुश होकर, आनंदित होकर, अपने जीवन को अलमस्त होकर। तो होगा शिव महापुराण में जो लोग दिल से सुनने के लिए वो धूप में बैठे हैं, छत पे टंगे बैठे हैं, जरा देखो तो ये देखो नहीं टोरा टोरिया इन लोगों के दीवार पे चढ़े हैं, सीढ़ी पे 3-3 सीढ़ी पे ऐसे बैठे जैसे स्वर्ग की सीढ़ी पे बैठे हैं। वो देखो वहां छतरी में बैठे हैं, ये धूप में माताएं कैसी कसी कसाई बैठी है। कुछ तो शिव पुराण में होगा, नहीं तो तुम्हें जरा सी हवा नहीं मिले घर में तो जाते से कमरे में, और पंखा चालू करो, कूलर चालू करो, ऐसी चालू करो, और यहाँ 3 घंटे अपने तन का कम्बल उतार के वो हाड़ी पड़ी सीढ़ी पे तुमने तो ऐसा बिछा लिया जैसे नाव के अंदर बैठ के कथा। तो ये कुछ तो शिव पुराण में होगा जी, जो तुम अपना समय, अपना जीवन शंकर को दे रहे हो। जब तुमने अपना समय शिव को दिया तो तुम्हारा जब दुख का समय आएगा तो शिव नहीं साथ में आएगा क्या? आएगा तो सही। उसकी भक्ति का बल अपार। कहां महाराज शिव पुराण कह रही है तारकासुर के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए, फिर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज प्रकट होने के बाद उन्होंने तारकासुर को संहार कर दिया। तारकासुर के हृदय में शिव बसे थे, इसलिए उनको शिव का धाम मिल गया। तारका